एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 2। इसमें कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन की वो हमने वेरीफाई करनी है किसकी, रैशनल नंबर्स की। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है एडिशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो x प्लस वाई है या y प्लस एक्स है, यानी कि ये जो है -5/8 जो है ये x है और 3/4 जो है y है। ठीक है, आप चाहे इसको इधर करके प्लस कर दो, चाहे इसकी इधर साइड पे चेंज करके इसको प्लस कर दो, तो आंसर जो है सेम आना चाहिए। वो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मान लो कि 4 + 2 कितना आया, 6 आया, और अगर हम 2 को पहले ले आए और 4 को बाद में ले आए, 2 + 4 तो कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब देखिए हम इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, और ये प्रॉपर्टी जो है ये इसका फार्मूला होता है, ये हमें याद रखना होता है। ओके, तो -5/8 क्या हुआ, x हुआ, और एंड की जगह जो है हम प्लस लगाते हैं, 3/4 जो है वो क्या हो गया, y हो गया। ओके, अब इसको देखो किस तरह से हम रखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, इस तरह से हमने लिखा इसको, फिर हमने ये देखो x + y, तो x हमारा क्या था, ये था, और y क्या था, ये था। x + y हमने क्या किया, यहाँ पे -5/8 किया, प्लस किया। अभी इसको नहीं देखना है आपने, ये नहीं देखना है। -5/8 + 3/4, ये एंड की जगह हमने प्लस यहाँ पे राइट कर दिया। सेम फिर आगे हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगा के फिर y मैंने कहा था ना, ये है देखो 3/4 जो है यहाँ पे कर दिया, इसको नहीं अभी अब देखना आपने। ये प्लस है, ये प्लस का फार्मूले का प्लस जो यहाँ पे लगा दिया, या एंड का जो है हमने उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे ये उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया इसको, ये प्लस लगा दिया। x क्या है हमारा, ये देखो -5/8 है, -5/8 कर दिया। इसको ब्रैकेट में क्यों लिया हमने, क्योंकि ये दो साइन है, ये दो साइन जो है एक साथ नहीं लगेंगे, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया है। अभी आपने ये नहीं देखना है, मैं आपको बताऊंगी ये कहाँ से आए हैं। आगे क्या करना है, हमने इनके एलसीएम निकालने, 8 और 4 के एलसीएम निकालने। हमने ये बार बार नहीं निकालने कि इधर 8 4 लगा है या इधर 4 और 8 लगा है, इनकी बार बार एलसीएम निकालने हैं नहीं, एक बार में ही निकालने, क्योंकि फिगर जो है सेम है। तो हमने इस तरह से फैक्टर निकाल के हमने इसका एलसीएम निकाला, कितना आया, 8 आया। हमने क्या करना है, फिर नेक्स्ट लाइन में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, पहले हमने 8 लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि 8 की मल्टीप्लाई जो है 8 पर चलानी है। तो कितने नंबर पर आता है, 8 1 8, तो जिस नंबर पर आता है उसको हम यहाँ पे इंटू लगा के राइट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो 8 1 8, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 के टेबल में 8 जो है कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई लगा के हमने 2 लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए, 5 × 1 कितना आया, 5 आया, और ये माइनस का माइनस लग गया, प्लस का प्लस लगेगा, 3 2 6 आया। 8 इसका जो एलसीएम था वो 8 हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया है। अब हम दूसरी साइड करेंगे, दूसरी साइड में देखो ये y था, अब हम इसको पहले ले आएंगे यहाँ इस तरह से। ठीक है, अब ये y वाले जो फिगर है, वैल्यू है, वो हम यहाँ पे ले आएंगे, 3/4 ले आएंगे, प्लस लगाएंगे, और जो x वाली वैल्यू है वो यहाँ पे ले आएंगे। ये मैंने पहले ले आई हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर से बता रही हूँ आपको। और जो एलसीएम आया था ना हमारा 8, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले हमने एलसीएम लिखना है, ये नहीं लिखना है, सबसे पहले एलसीएम लिखना है। 4 के टेबल में 8 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो यहाँ पे इंटू लगा के 2 लगा देंगे। और देखो ये प्लस का साइन है और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना वो हम उसको ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस को हम यहाँ पे ले आएंगे। 5 का टेबल जो है किस पे चलाएंगे, 5 1 5। अब देखो 1 कहाँ से आया, 8 1 8, 8 के टेबल में जो है 8 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, तो 8 1 8 आ गया। अब देखो ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 6 है, तो हमारे पास क्या बचा, 1। माइनस का 5 है और ये पॉजिटिव का 6 है, यहाँ पे आ गया 1, और 8 जो है यहाँ पे आ गया, इक्वल टू आ गया। 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 8 का 8 आया। अब देखो दोनों की साइड जो है वेरीफाई कर रही है, यानी कि इक्वल है। पहले हमने इक्वल करने से पहले हमने देखना है कि क्या इन दोनों की कटिंग हो रही है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2 होता और 8 होता, ठीक है, तो 2 1 2, 2 4 8 आता, हमने इसको रिड्यूस कर देना था। ओके, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है -2/5 एंड -3/15। हमने ये प्रॉपर्टी का जो है फार्मूला लगा दिया है, x + y = y + x। हमने इसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। ठीक है, यानी कि x जो है हम इधर ले आए हैं मान लो, और y जो है इधर ले आए हैं, ये जो है। अब हम क्या करेंगे, 5 का जो है हम यहाँ पे एलसीएम निकाल के रख लेना है यहाँ पे। अब इसको लिखना है, -2/5 है, यहाँ लिखा, एंड की जगह हमने प्लस लगाया, -3/15 हमने यहाँ लगा दिया। अभी आपने ये नहीं देखना है, ये मैं आपको समझाऊंगी। ये ब्रैकेट में लिया क्योंकि यहाँ पे दो साइन एक साथ नहीं लग सकते, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिया, इक्वल टू लगाया। अब जो हमने इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि अब जो y इधर ले आए और x इधर ले आए, ये जो था ना x इधर था और ये y इधर था, आपने क्या किया, y इधर ले आए और x इधर ले आए। ओके, तो y की क्या वैल्यू है, -3/15 है, x की क्या वैल्यू है, -2/5 है। सेम यहाँ पे भी हम ब्रैकेट में ले आएंगे।
उसके बाद हमने इसका जो 5 और 15 का एलसीएम निकाला वो कितना आया, 15 आया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ये 5 और 15 हमने इस तरह से लिखा। 3 का टेबल हम पहले 5 पे चलाएंगे, 5 का 2 का से तो आएगा नहीं। ठीक है, 2 के टेबल में 5 और 15 तो आता नहीं है, फिर हम क्या करेंगे 3 से ट्राई करेंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो हमने 5 का 5 लिख दिया। 3 के टेबल में 15 आता है तो 5 नंबर पर आता है। 3 5 15 आ गया, 5 1 5 आ गया, 5 1 5 आ गया। ठीक है, 3 5 15 जो है इसका एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम है 15 जो एलसीएम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पहले 15 लिखेंगे। इनको लिखने से पहले यहाँ पे 15 लिखेंगे, दूसरी साइड भी जो है हम जो है 15 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 5 का टेबल जो है 15 पे चलाएंगे, कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आएगा। 5 3 आर 15, फिर यहाँ पे इंटू लगा के 3 लगा देंगे। उसके बाद 15 के टेबल में 15 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, तो ये भी इंटू लगा के 1 लगा देंगे यहाँ पे। ओके, सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। 15 जो है कितने नंबर पर आता है, 15 के टेबल में 1 नंबर पर आता है, 3 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अभी प्लस का प्लस ही है क्योंकि एंड है ना अभी। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखो 5 के टेबल में 15 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, तो यहाँ पे इंटू 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 6 आया, माइनस का माइनस लग गया। अब ये प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि अंदर वाला साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस लगाएंगे। 3 1 3 लगा दिया। ऐसे यहाँ पे 3 1 3 लगा दिया, अंदर वाला साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस लगाएंगे। 2 3 6 लगा दिया। अब -6 और -3 कितने हो गए, 9 हो गए। अब यहाँ पे भी -3 और -6 कितने हो गए, 9 हो गए। हमने यहाँ पे -9 लगाना है। और यहाँ पे 15 जो है हमारा एलसीएम जो था वो लगा दिया। इक्वल टू लगा के सेम यही जो है हमारी डिजिट आ गई है। -3 और -6 -9 हुए, 15 का 15 लगाया। अब हमने देखना है कि इन दोनों की कटिंग हो रही है। हाँ जी, कटिंग हो रही है, तो चलिए करते हैं 3 से इनकी कटिंग हो, क्योंकि 9 के टेबल में 15 तो आएगा नहीं। पहले इनसे ट्राई करते हैं ना। 9 के टेबल में 15 नहीं आएगा तो किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में 9 भी आएगा और 15 भी आएगा। तो 3 के टेबल से करिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, तो यहाँ पे माइनस जरूर लगेगा। तो यहाँ पे -3/5 हमने लिख दिया है। और सेम यहाँ पे इसको रिड्यूस किया है, -3 3 9, 3 5 15 आया, यहाँ पे भी -3/5 आया, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। यानी कि दोनों साइड को एक प्लस करके, यानी कि अगर हम ये x इधर ले आए या y इधर ले आए तब भी जो है आंसर जो है सेम आ रहा है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में है -7/10 है एंड 8/15 है। हमने यहाँ पे फार्मूला लगा देना है x + y, y + x का। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा x क्या है, -7/10 है, y क्या है, 8/15 है। हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, -7/10 प्लस आ गया ना यहाँ पे, यानी कि या एंड की जगह प्लस आ गया, 8/15 आ गया। 8/15 यानी y की वैल्यू आ गई इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे y लिखना है, y क्या है, 8/15 है, प्लस का प्लस लगाया, x क्या है, -7/10 है, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने 10 और 15 का एलसीएम इस तरह से निकालना है। देखिए पहले ये इसमें देखना है कोई इवन नंबर तो नहीं है। इवन नंबर 10 है हमारा, तो 2 से हम पहले चलाएंगे। 2 5 10 आ गया। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो 15 जो हम एज इट इज़ ले आएंगे। उसके बाद करेंगे 3 से ट्राई करेंगे। ये नहीं कि हमने जी ये 5 से कट जाएगा तो पहले 5 ले आएंगे, नहीं, पहले हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा तो 5 का 5 ले आएंगे। 3 5 15 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों जो है 5 से कटेंगे, तो 5 1 5, 5 1 5, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 5 की आपस में मल्टीप्लाई की तो 30 आया, यानी कि एलसीएम कितना आया, 30 आया। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, 30 लिखा, और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे भी 30 लिखा। उसके बाद देखो 10 के टेबल में 30 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, तो इंटू लगा के 3 लगा दिया, यहाँ पे प्लस का प्लस लगा दिया। 15 के टेबल में 30 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो हमने यहाँ पे इंटू लगा के 2 लगा दिया। उसके बाद पहले इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी ये करना है। देखो 15 के टेबल में 30 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, प्लस का प्लस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि अंदर जो है ब्रैकेट में कौन है, माइनस है, तो माइनस हम यहाँ पे लेके आएंगे। 10 के टेबल में 30 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, तो इंटू 3 हम यहाँ पे लगा देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे। तो 7 3 21 आया, माइनस का माइनस लग गया, प्लस का प्लस लग गया। 8 2 16 आया, इक्वल टू आया। 8 2 16 आया, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस आया, और 7 3 21 आ गया, और ये आपका हमने 30 पहले से ही लिख लिया था। उसके बाद देखो ये माइनस का 21 है, यानी कि कम है। माइनस का 21 में हम प्लस करेंगे 16, यानी कि पॉजिटिव हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, -5 रह जाएंगे, -5 रह जाएंगे, और ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। ओके,
इक्वल टू का इक्वल टू आया, ऐसे 16 है ये और ये माइनस का 21 है, यानी कि 16 में से माइनस किया 21 तो कितना आया -5 आया, 30 का 30 लिखेंगे। अब हम इनको देखेंगे क्या हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि 5 के टेबल में एक जो है 5 भी आता है और 30 भी आता है, तो 5 वरना 5 आ गया, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, मैं लगा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं लगाया, ओके। अच्छा चलो इसके बाद क्या हुआ कि 5 वरना 5 आया और 5 6 30 आया, सेम यहाँ पर भी 5 वरना 5 आया और 5 6 30 आया, तो इनका आंसर क्या हुआ -1/6 -1/6, ये जो है दोनों जो है इक्वल है, यानी कि ये क्या हुआ वेरीफाई हुआ, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, ओके। करते हैं नेक्स्ट पार्ट में है -11/14 एंड 17/21, x प्लस वाई लिखा, यहाँ पे y प्लस एक्स लिखा, हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे, -11/15 यहाँ उतारा, एंड की जगह प्लस लिखा, 17/21 यहाँ पे लिखा। उसके बाद सेम अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, y जो है यहाँ ले आएंगे, x जो है इधर ले आएंगे, ये हम इस तरह से लेकर आए हैं। उसके बाद क्या करना है, 14 और 21 का हमने एलसीएम निकाला, देखिए 14 यहाँ पे लिखा, 21 लिखा। अब पहले देखेंगे इवन नंबर कोई है, 14 है तो ये 2 से जाएगा, तो 2 के टेबल में 7 नंबर पर 14 आता है, 2 7 14, और ये जो 21 नहीं आएगा 2 के टेबल में, तो 21 ऐसे उतार लेंगे। फिर इसके बाद 3 से ट्राई करेंगे, ये नहीं कि 7 से करेंगे, ठीक है। तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 7 हम एज इट इज़ उतार लेंगे। 3 के टेबल में 21 आता है 7 नंबर पर, 3 7 21, उसके बाद ये 7 7 आए तो 7 जो है खुद के टेबल से ही जाएगा, तो 7 1 7 7 1 7 आ गया, ठीक है। तो इसका हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3 की मल्टीप्लाई की, 3 से 7 की मल्टीप्लाई की, तो कितना आया 42 आया। 42 जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले 42 लिखेंगे, इक्वल टू लगा के लाइन ड्रॉ करेंगे, 42 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 14 के टेबल में 42 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, ठीक है। 14 3 यार 42 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, लेकिन पहले देखेंगे कोई ब्रैकेट में माइनस तो नहीं है इसको लिखने से पहले, ठीक है। प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद 21 के टेबल में 42 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कई जो है टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ क्योंकि ये 8th क्लास आपकी बोर्ड की क्लास होती है, तो टाइम कम होता है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो मैंने ये लाइन जो है कम कर दी है, ठीक है। तो 17 2 34 आया, इक्वल टू आया, यहाँ पे फिर से रिवर्स काउंटिंग हो जाएगी इसकी। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 आया, प्लस हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि अंदर माइनस है तो माइनस लगाया। 11 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 33 आया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये माइनस का 33 है और ये पॉजिटिव का 34 है, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। 42 यहाँ लिख दिया, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, 34 में से माइनस गए 33, तो कितना बचा, 1 बचा, 42 का 42 आया। यानी कि अब देखेंगे क्या ये कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, सेम ही आंसर आएगा, तो ये आ गया आपका वेरीफाई हो गया है। यानी कि दोनों साइड पे चाहे एक्स को इधर कर दो, वाई को इधर कर दो, ठीक है, रिवर्स कर दो, तब भी जो है इनको प्लस करोगे तो आंसर सेम आएगा। करते हैं नेक्स्ट टर्म आपका है -5 एंड 2/3 है, तो ये -5 है तो इसको अकेला नहीं छोड़ना है, इसके नीचे हमने डेनोमिनेटर 1 लगा देना है, ठीक है। और ये हमने इसका फार्मूला लिखने के बाद -5 यहाँ पे लिखा और अपॉन में 1 लिख दिया, प्लस का प्लस लिखा यानी ऐड की जगह प्लस लिखा, 2/3 यहाँ पे लिख दिया, यानी कि x क्या है -5 है, y क्या है 2/3 है, इक्वल टू लगाया, यहाँ पे y क्या है 2/3 है यहाँ पे लिखा, और ये प्लस का प्लस यहाँ पे लिखा, x क्या है -5 है तो यहाँ पे हमने -5 लिख दिया और अपॉन में 1 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इनका जो है एलसीएम निकालेंगे। देखो मैंने यहाँ पे इनका एलसीएम निकाला है क्योंकि ये बहुत ईजी है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से की, 3 1 3 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करनी है, एलसीएम लिखना है, लाइन ड्रॉ करनी है, एलसीएम लिखना है, इनको नहीं लिखना है पहले, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 के टेबल में 3 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, 1 3 या 3, प्लस का प्लस लगाया, और 3 के टेबल में 3 कितने नंबर पर आता है, 1 पे आता है, 3 1 3, तो 1 हमने यहाँ पे राइट कर दिया। सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है, तो 3 कितने नंबर पर आएगा, 3 1 3 आएगा, ऐसे 1 के टेबल में 3 कितने नंबर पर आएगा, 3 पे, तो 1 3 आ गया, ओके, हमने इस तरह से लिख दिया। अब 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 आएगा, माइनस लग जाएगा, प्लस का प्लस आएगा, 2 1 2 आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 2 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 15 आ गया, और माइनस साथ में आ गया क्योंकि प्लस नहीं लगेगा, अंदर वाला साइन लगेगा, ओके। फिर उसके बाद ये माइनस का 15 है, यानी कि माइनस कम है और आपको मिले हैं 2, आपको कितने और चाहिए, 13 चाहिए, तो -13/3 लिखेंगे।
लिखेंगे, अपोन में 3 लिखेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया। और सेम यहीं पे है कि ये पॉजिटिव का 2 है, उसमें से माइनस किया 15, ये पॉजिटिव का 2 है और ये माइनस का 15 है, तो कौन ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है। ठीक है, अब 15 में से 2 निकाल देंगे ना, तो माइनस के ज़्यादा है, तो -13। इधर भी देखिए -13/3 आया और इधर भी -13/3 आया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, इनकी कटिंग नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये आपका ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।